तो सर अभी लास्ट टाइम हमारा एक एग्ज़ाम था यूपीआरएल का। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था कि बिल्कुल सर मैं एग्ज़ाम दिया था बट मेरे जो आंसर की आई है उसमें मेरे कोई भी मार्क्स नहीं आए, तो सर ऐसा क्या हुआ। तो नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी साथियों को। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है अपना। काफ़ी सारे हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हमें देना नहीं आता, हम पहली बार जाएंगे, कैसे करें। तो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, मैं और राजीव सर। ठीक है, तो सर स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। सर, जैसा कि हमने आपके साथ 3 से लेकर 4 महीने तक आपके साथ कनेक्ट थे। आपने कोर्स भी पूरा कंप्लीट कर लिया हमारे एप्लीकेशन के थ्रू और हमारे स्क्रू बैच के थ्रू, चाहे आपके वेल्डर के हों चाहे आपके इलेक्ट्रीशियन को हो। बस अब आपको एक पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको धीरज सर और बाकी जो हम आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट बातें क्या होगी। सारा आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, बस जो लास्ट टाइम एग्जाम में जहां पे आप एग्जाम देने जाते हो, जहां पे आप बैठने जाते हो, तो वहां पे आपको क्या इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है वो आज धीरज सर आपको बताने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो हमारा फिटर का सिलेबस था, फिटर मशीन सब पूरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल एग्ज़ाम देने जा सकते हैं बच्चे। बिल्कुल एग्जाम देने जा सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट एकदम बढ़िया, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हो गया है। यहाँ तक कि मॉर्निंग भी क्लास में लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट बातें अब क्या करनी है, बस ध्यान से सुनते जाना एक एक बात, क्योंकि एक एक बात बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्जाम देने बैठोगे। ठीक है, तो सर अभी लास्ट टाइम हमारा एक एग्ज़ाम था यूपीआरएल का। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था कि सर मैं एग्ज़ाम दिया था बट मेरे जो आंसर की आई है उसमें मेरे कोई भी मार्क्स नहीं आए, तो सर ऐसा क्या हुआ। तो स्टूडेंट वही चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। तो अभी क्या है कि सर हम अपनी वेबसाइट पर हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट infotech.in। अगर आप नहीं जानते तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमारे टेस्ट वगैरह हमने लिंक एक्टिवेट किया, आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो सर हमने यहाँ पे टेस्ट जो है लिंक डाला हुआ है। अगर जैसे हम अपना ऑनलाइन, बिल्कुल सेम ऑनलाइन का प्रोसेस ये होता है, ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस बता रहा हूँ जो आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इस टाइप से सर इंस्ट्रक्शन दिखते हैं कि आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। बिल्कुल ठीक है हिंदी सर। इंग्लिश में आप इंट्रैक्शन एक बार पढ़ लेना, टाइम आपके पास बहुत रहता है, इंट्रैक्शन पढ़ लेना। तो सर अभी क्या है ना, फाइनल बच्चे जब स्टार्ट टेस्ट करेगा ना, अपना एग्जाम करेगा, तो इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिखता है। थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं, वहां पर लिखा होता है कि आपको हिंदी में पढ़ना है क्वेश्चन, इंग्लिश में आप उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद आप जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चंस जो लिखा है, सर यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है और हमारे यहाँ पर जो है ना ये नंबर लिखे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है। अभी बच्चे ने एक ने गलती क्या करी थी सर, यहाँ पे उसने क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन उसने नहीं किया था और वो ऐसी क्वेश्चन पढ़ा, अपना आगे बढ़ता रहा, क्वेश्चन पढ़ा आगे बढ़ता रहा। तो हमें क्या करना होता है सर, यहाँ पर क्लिक, जैसे इसका जो भी आंसर है हमें वहाँ पे क्लिक करना होगा, ऐसे क्लिक करना होगा, ऐसे क्लिक करना, तो ये यहाँ पे गोला सर्किल भर जाता है ऑटोमेटिक। जैसे हम अपना OMR शीट भरते थे तो ऐसे ही हमें ऑनलाइन क्लिक करना होता है। तो हमने यहाँ सर क्लिक किया, इसके बाद सेव नेक्स्ट किया। अब सर यहाँ पर देखेंगे जो जो ग्रीन हो गया ना, इसका मतलब है कि आपने आंसर देख लिया, एक बार फिर से देख लो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात है मगर आपको एग्जाम में बाहर कर सकती है, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, मतलब सेव भी हो जाएगा और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रीव्यू करना है या मार्क एंड रिव्यू करना है। मार्क एंड रिव्यू तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में डाउट होना है, फिर आपको बैक आके देख भी लेना है क्वेश्चन। इसमें सर एक ऑप्शन और भी होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियर रिस्पॉन्स। अब सपोज करते सर हमने फर्स्ट ऑप्शन लगाया बट हमने दोबारा पढ़ा तो यार इसका आंसर बी है, हमने बी पे क्लिक किया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लिक करो, लेकिन हम क्लियर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। देखो सर हो गया ना रिस्पॉन्स कि भाई हमें इसे मार्क एंड रिव्यू करना है। मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन ये होता है कि भाई हमने मार्क कर दिया बट हमने सबमिट नहीं किया, हम आगे बढ़ गए। एक पॉइंट सर ये बच्चों को क्लियर हो गया, यानी कि ग्रीन हो जाएगा हमारा, उसमें भी इंस्ट्रक्शन यही कहते हैं। तो हमने यहाँ पर आगे बढ़े। अब जैसे हमने इस वाले पे बढ़े तो देखो यहाँ पर रेड हो गया। बच्चे जो रेड हो रहा है ना, जो कलर जिसका रेड हो रहा है, उसका मतलब ये है कि आपने उसका आंसर क्लिक नहीं किया। ठीक है सर, तो स्टूडेंट को दिख रहा है सभी सर? बिल्कुल सर, स्टूडेंट को यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे 3 आंसर दिए, तो 3 आंसर, इसका मतलब हुआ कि आपने तीनों आंसर सेव कर दिया है। और जैसे हमने यहाँ पे स्किप करके, मतलब कि आपने आंसर इसका नहीं दिया, तो ये रेड कलर में हो जाएगा, क्लियर। और एक ऑप्शन और होता है मार्क एंड रिव्यू। इन केस मान लो आपको ये क्वेश्चन पता है, मान लो इसका आंसर ये है मगर अभी हम कंफ्यूजन में, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है मार्क एंड रिव्यू आता है। मार्क एंड रिव्यू करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लू कलर की एक क्या कहते हैं, यहाँ पे रंग आ जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को मार्क किया है। और एक बात और ध्यान, कि जब भी आप मार्क एंड रिव्यू करो तो एक बार क्वेश्चन आके उसको
कि क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दो। नहीं तो अभी सर कैसा हुआ था, यूपीआरएल में एक बच्चे का कॉल आया था कि सर मेरे नंबर शो नहीं कर रहे हैं, कि उसमें दिखा रहा है सर मार्क एंड रिव्यू, क्योंकि उसके आगे 0 नंबर। क्यों? क्योंकि उसने मार्क एंड रिव्यू करता गया, नेक्स्ट करता गया, सेव किया नहीं उसने। ठीक है सर, तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अभी देखा, आपने सुना। ठीक है। और जैसे हमने कोई क्वेश्चन स्किप किया सर, यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे, और जैसे हमने 10वें पे क्लिक कर दिया और 10वें का हमने आंसर लगा दिया, सर मैं रैंडमली लगा रहा हूँ ऐसे आंसर, तो देखिए सर यहाँ पे कलर अलग आ गया, थोड़ा वाइटनेस अलग। इसका मतलब कि ये हमने क्वेश्चन स्किप कर दिया, हमने पढ़ा नहीं, हम आगे बढ़ गए। तो 4 टाइप के इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिखेंगे, उनका आपको ध्यान रखना है। सभी के कलर जब तक ग्रीन ना हो जाए समझो आपने आंसर नहीं लगाए। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखिए यहाँ पर आपका टाइमिंग भी चलता रहेगा। हो सकता है आपका टाइमिंग ऊपर नीचे कहीं भी चल रहा हो, तो आप टाइमिंग भी दिखेगा भाई कितने मिनट लेफ्ट है, कितने मिनट लेफ्ट रहे, तो वो सब दिखेगा आपको ऑनलाइन में। इसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन होगा उसमें कि आंसर कितने के दे दिया आपने, यहाँ पे आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, कितनों का आंसर नहीं दिए, नोट विजिट कितने विजिट नहीं हुए। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन ऑनलाइन में कहीं पे भी जाकर कोई भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट से स्टार्ट करें। ठीक है सर, तो एक पॉइंट तो सर ये हो गया, जैसे हमने 29 का आंसर लगा दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे सर, देखिए यहाँ पर हमारा क्या ना सारे विजिट करते हैं, तो अब देखो 29 का दे दिया, इनका नहीं दिया, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपना ऑनलाइन एग्जाम देना है। सबमिट ये क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, ऐसे ऑनलाइन देना है, क्योंकि हमारे आईटी के स्टूडेंट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन कभी माउस ही नहीं पकड़ा, कभी पेपर नहीं दिया, तो उनके लिए हमने ये बिल्कुल ये वीडियो बनाई है, उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। एप्लीकेशंस पे भी हमारे इस टाइप से टेस्ट सीरीज बनाई है, बट उसमें इस टाइप से व्यू नहीं आता, इसलिए हमने आपको वेबसाइट में बताया है। ठीक है, तो एक पॉइंट और है सर, ये सभी को क्लियर हो गया। और सर हमने कल एक मैराथन क्लास दी थी, तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को देखना। 12 घंटे पहले 6 घंटे की हमारी मैराथन क्लास है, हाई इसमें जो ना स्पीड बढ़ाना ना, काफ़ी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, इस मैराथन क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पे आप, मैंने ड्राइंग की क्लास, डायग्राम वाली क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, सारे क्लास और सीएनसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मैंने करा दिए हैं, तो एक बार उसको वॉच करके जाना, क्योंकि अभी सेल में पेपर हुआ था तो वहां से 4 क्वेश्चन ड्राइंग के आए थे। क्वेश्चन बच्चों का आया था सर कि हम ट्रेन में जा रहे थे, आपकी वीडियो देखते जा रहे थे और 4 क्वेश्चन वहां फंस गए, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट क्लास है, देख के जाना, आप ही के लिए ही लाएंगे, कुछ नंबर आपके इंक्रीज हो जाए जो आप पेपर में छोड़ के चले आते हैं। चलिए सर नेक्स्ट बताइए क्या। सर एक पॉइंट और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। सर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप लोग देखो, मैंने सर 25-30 एग्जाम दिए अपनी लाइफ में, अभी भी मैं सर्विस पर हूँ, आप जानते हैं। तो अभी हम क्या गलती करते हैं, तो देखिए सर, जैसे हमने मान लिया पेपर करने बैठ गए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें आता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें आता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आता है, बट हम 5 पर आए, क्वेश्चन 5 नंबर हमें नहीं आता। तो हमारा जो टेक्निकल जो हमारा पोर्शन है ना, उसमें क्या होता है सर, वही मैं बताना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्निकल एग्जाम क्वेश्चंस में जैसे आपने क्वेश्चन 5 पढ़ा, आपको एक बार आपने पढ़ा नहीं आता, दूसरी पढ़ा आपका डाउट ही नहीं क्लियर हुआ इसके आंसर क्या होना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको आप जो है छोड़ दें, यानी कि मार्क एंड रिव्यू करेंगे ऑनलाइन में। आप 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, 6 आपको आता है, 7 आपको आता है, ऐसे करते 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 आप आ गए 30 क्वेश्चन पे, 30 आपको आता है। तो आप देखना कि जब आप 15-20 क्वेश्चन कर देंगे ना अपने टेक्निकल, तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे ही होता है, ऐसे सेम होता है कि आपको स्टिक नहीं रहना है क्वेश्चन पे। मान लो चलो पहला ही नहीं आया, मान लो पहले नहीं आया, तो आपको घबराना नहीं है, भैया पहला नहीं आया तो और भी तो क्वेश्चन है, तो उसको अगर पहले के चक्कर में आपने वहीं पे मतलब डीमोटिवेट हो जाए, मतलब निराश हो जाए, तो आपको क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे ना। जो आते हुए क्वेश्चन कैसे होते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए गलत हो जाते हैं कि आपको स्टिक ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा स्टिक नहीं होना, मतलब रुकना नहीं है एक क्वेश्चन पे, आगे चलते। जैसे अभी सर ने क्या बताया कि आप कंटिन्यू, मान लो इसमें आपने ये छोड़ दिया क्वेश्चन, आप जब 30 नंबर यहाँ पे आओगे ना, तो ऑटोमेटिकली लेट करके वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि सर हमारे जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर मान लिया ड्रिल का क्वेश्चन था, ये वाला, ये क्वेश्चन ड्रिल का था, तो हो सकता है आगे के जो क्वेश्चन है वो भी ड्रिल से रिलेटेड है, तो आपको याद आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे, आप लोग बिल्कुल इसमें स्ट्रेस नहीं लेंगे, ऐसे ही अपना क्वेश्चन करें। सर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबने पढ़ा है, मगर एग्जाम उसी का निकलेगा जो उस टाइम पे अपने माइंड को शांत रखेगा और सही प्लानिंग से एग्जाम देगा। ठीक है, ठीक है।
तो सर ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। पहले सर हमारा ऑफलाइन पेपर होता ना OMR सीट वाला, उसमें हम सर्किल करते थे। सर मैंने खुद सर्किल किए हैं, मैंने ऑफलाइन पेपर सर ज़्यादा दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर गोल अंडा कर देते हैं, फिर पेपर बुकलेट को पलट के देते थे कौन कौन से गोल अंडे वाले क्वेश्चन है, फिर उसको हम दोबारा से OMR शीट में भरते थे। तो सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने आपको 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आगे के इंस्ट्रक्शन अब आगे के इंस्ट्रक्शन भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक कोर्स से बता देता हूँ कि हमारा जो रेलवे LP का बैचेस सर स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग भी क्लास दे रहे हैं हमारी रनिंग में, हाँ बढ़िया बैच चल रहा है रनिंग में। और अपकमिंग 2023 आपके लिए सुनहरा मौका है। ALP टेक्नीशियन और अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आनी ही आनी है। हाँ, तो सर क्या ना, इसमें हमारा कोर्सेज तो हमारी स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर ये सिलेबस जो है ना इसका काफ़ी बड़ा है, तो हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि DRDO में भी हमें सर 3 महीने लगभग लग गए पूरा कोर्स कराने में, दिन रात एक कर दिए, एक करना पड़ेगा। तो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम सर आप इन स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएं कि इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है सर। तो आप लोग इसे संभालें अब, और आगे की सर प्रक्रिया आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके जरूरी इंस्ट्रक्शन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप बस आप नोटिस करिए बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन जो आपके एडमिट कार्ड पे आए हैं, तो एडमिट कार्ड वाला मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखाना चाह रहा हूँ। एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन आए, मैं थोड़ा इसको जूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट की बातें करेंगे। जो मेन पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम रिलेटेड, जो आपको लेके जाना ही जाना है, नहीं तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड। तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर आपको कलर में दिया है तो कलर में लेके जाना है, व्हाइट में निकालना है तो व्हाइट पेपर में लेके जाना है। आपको एडमिट कार्ड कलर वाला ले जाना है, ठीक है। थोड़ा सा 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा लगे बेटा, निकलवा लो। क्लियर। एडमिट कार्ड, 2 फोटो आपको रखनी है अपने पास, 2 फोटो, और एडमिट कार्ड भी की 2 फोटो रखनी है। क्यों? क्योंकि इन केस क्या होता है कि अभी रास्ते में मान लो आपका एडमिट कार्ड कहीं गिर गया, तो कम से कम एक तो रहेगा ना। तो 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको साथ लेके जाना है, ओरिजिनल भी और उसकी फोटोकॉपी भी। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सर फोटोकॉपी नहीं ले जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, फोटोकॉपी वहां जाके कराते हैं। तो वहां जाके तो करा सकते हो, मगर वहां पे होती है भीड़। अब पता लगा आप लाइन में लगे हो, और लाइन में लगे हो तो टाइम लगेगा। तो इसलिए आप पहले से ही अपना प्रिपेयर हो जाओ। और एग्जाम मान लो किसी का मॉर्निंग टाइम पे है, मान लो 9 बजे है एग्जाम, तो आप कोशिश करो आप 8 बजे सेंटर पे वहां पे विजिट हो जाओ। 1 घंटे पहले ही हो जाओ। क्या जाता है, 1 घंटे पहले हो जाओ तो कुछ जाता थोड़ी है। कुछ बच्चे होते हैं एकदम टाइम पे चलते हैं, टाइम से वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि 1 घंटे आपको जाना है, रिलैक्स होना है, थोड़ा बाहर का माहौल भी ऐसे नहीं देखना है कि वहां पे भीड़ उड़ देख के आप डिमोटिवेट हो जाओ कि हमारा कैसे निकलेगा। बेटा आपका एग्जाम सबका निकलेगा, बस आपको थोड़ा सा सही वे में आपको वहां पे बैठना है। सही वे में बैठने का मतलब ये हुआ कि आपको उस टाइम पे अपना माइंड को एकदम सटीक लक्ष्य पे रखना है। लक्ष्य पे मतलब क्या है कि हमें 120 में अच्छे जो आपके नंबर है ना, इंपॉर्टेंस, सारे नंबर देखो इंपॉर्टेंस होते हैं, मगर जो क्वेश्चन आते हुए गलत हो रहे हैं ना, तो उसको आपको गलत नहीं करना है। और आपको ये भी पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। बस खास बात ये रखना है ध्यान पे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्टार्टिंग से करते जाते हैं और 120 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा कहां हुआ था, ऐसा यूपी आर्मी एग्जाम में हुआ था। एक बच्चे का कॉल आया था कि सर हम 150 मतलब 200 क्वेश्चन होता है, 200 तक पहुंच नहीं पाए। तो कोशिश करो कि फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन आपको जो आते हैं, फर्स्ट राउंड में ध्यान से सुनो, फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करते जाओ और लास्ट तक 120 तक टच कर दो। भले आपने वहां पे 80 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में, फिर सेकेंड राउंड में देखो कि सेकेंड राउंड में आपके जो डाउट वाले क्वेश्चन है, डाउट वाले कैसे कि मान लो 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन पता है, तो बस उसमें आपको करना है क्या, उसमें आपको तुक्का नहीं लगाना, उसमें आपको सोच समझ के, क्योंकि 2 तो ऑप्शन आप पहले ही नेग्लेक्ट कर दोगे ना, तो 2 ऑप्शन आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको ये ऐसे ही फॉलो करना है, कोशिश करना ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करना। जो डाउट वाले क्वेश्चन हो उसको आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के लगाना है, ठीक है। ओके, तो यही कुछ आपको इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है, वही जैसे मैंने आपको सर ने बताया, पहले ही बताया कि सबमिट करना है, कैसे क्वेश्चन को रिव्यू करना है, मार्क करना है, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं,
मगर एग्जाम में बैठोगे तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है हमने बहुत दिन रात मेहनत की है, चाहे आप एप्लीकेशन के बच्चे हो, चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हो, यहाँ तक कि यूट्यूब की सुबह वाली क्लासेस ले लो आप, चाहे दिन आपकी 9:30 बजे वाली क्लास ले लो, कल की चाहे मैराथन क्लास ले लो, जितनी भी मैराथन क्लास है वीडियो देख के जाना, वॉच करके जाना, सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसने वाले हैं। नहीं है तो प्रूफ आपको दिखा दिया जाएगा, इसकी घबराने की बात नहीं है कि हाँ सर वहां से क्वेश्चन आए थे कि नहीं, ठीक है। बाकी सभी बच्चों को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, जिन्होंने आपको कुछ भी ज्ञान दिया हो स्पेशली फॉर डीआरडीओ या किसी भी डिपार्टमेंट में, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको एग्जाम को लिए आप एग्जाम बढ़िया से दीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए और कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाइए, ठीक है। सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से। चलिए।